वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो भी साइटोलॉजी से है और टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम छोटे छोटे गोल दानों की शक्ल में नज़र आने वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब ये टाइनी है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्फेरिकल गोल शक्ल में ग्रैन्युलर दानेदार सेल ऑर्गेनेल्स सेल में छोटे छोटे दानों की शक्ल में ये नज़र आते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसकी डायमीटर तकरीबन जो है ये 20 नैनोमीटर है। मतलब इट्स डायमीटर इज़ 20 नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है या इसकी साइज़ है। राइबोसोम जो ये फर्स्ट टाइम पहले नामी साइंटिस्ट ने 1955 में स्टडी किए थे। ठीक है, राइबोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन। केमिकली राइबोसोम जो है ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर मीन कि ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। याद रखना, इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों की अमाउंट सेम होगी। ठीक है, 50-50। और यहाँ पे जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए होगी। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड बॉडी नहीं है। मतलब दिस इज़ नॉट इनक्लोज बाय ए मेम्ब्रेन। इसी वजह से ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ये मौजूद है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम मौजूद है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड बॉडी नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके पास अपनी डीएनए होती है, अपनी आरएनए होती है। तो इसके साथ राइबोसोम भी अपना होता है, लेकिन इसके साथ जो राइबोसोम होता है वो साइज़ में छोटा होता है, यानी 70s लाइक दैट ऑफ प्रोकैरियोट। ठीक है, अब ये राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में दो फॉर्म में होता है। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री होगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म राइबोसोम जो है ये तो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, लेकिन इसकी सिंथेसाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी गोल सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम जो है दे आर सिंथेसाइज इनसाइड ऑफ न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। स्ट्रक्चरली राइबोसोम जो है ये दो छोटे छोटे यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसका एक यूनिट जिसको हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट। ठीक है, लार्जर सब यूनिट मीन इसका बड़ा यूनिट। ये बड़ा यूनिट यूकैरियोटिक सेल में 60s होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ये 50s होता है। 50s इसका मतलब स्वीडबर्ग नामी साइंटिस्ट ने इसके लिए अपना एक मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, मेजरमेंट स्केल है उसका। स्मॉलर सब यूनिट जो है ये यूकैरियोटिक सेल में 40s है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये 30s है। अगेन इस फॉर स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं, मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये 80s बना लेते हैं। 80s 20 रिडक्शन हो गई। रिडक्शन क्यों? ड्यू टू ओवरलैपिंग। ये एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल 50 और 30 जब कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है 70s राइबोसोम्स। मतलब ये राइबोसोम्स छोटा होगा। 10 रिडक्शन हो गई। रिडक्शन क्यों हो गई? ड्यू टू ओवरलैपिंग। ठीक है, डायग्राम्स में देखेंगे तो फिर पता चलेगा। ये डायग्राम में देखो, ऊपर वाला येलो कलर स्मॉलर सब यूनिट, नीचे स्काई कलर लार्जर सब यूनिट, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, तब इसको हम कहते हैं राइबोसोम। याद रखिए, ये दोनों जब भी कंबाइन होते हैं, इसकी कंबाइन होने के लिए एक आयन की ज़रूरत होती है। तो दोनों सब यूनिट के अटैचमेंट के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम आयन होगी तो दोनों यूनिट अटैच होंगे, मैग्नीशियम आयन नहीं होगी तो ये दोनों यूनिट अटैच नहीं होंगे। अब राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ये राइबोसोम mRNA के साथ अटैच होगा। राइबोसोम का कौन सा यूनिट? स्मॉलर सब यूनिट mRNA के साथ अटैच होगा, और mRNA में जो कोड होता है उसी को रीड करता है। तो उसी के मुताबिक पर क्या होती है? उसी के मुताबिक पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम का रोल, सबसे अहम काम, राइबोसोम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और वो काम है प्रोटीन का बनाना। ये प्रोटीन किस तरह बनाता है? इसका स्मॉलर सब यूनिट ये जो है मैसेंजर आरएनए में कोड को रीड करता है, जबकि लार्जर सब यूनिट दो अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद देती है।
ठीक है। तो एज ए होल राइबोसोम का काम क्या हुआ? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मॉलर सब यूनिट mRNA को रीड करेगा, ठीक है। लार्जर सब यूनिट अमीनो एसिड के बीच जो है पेप्टाइड बांड बनाएगा। तो पेप्टाइड बांड बनाने के बाद हमारे पास एक लंबी चेन आ जाती है अमीनो एसिड की, जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब कुछ चीज़ें MCQs के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि जो फ्री राइबोसोम्स पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसका काम क्या है, उसका कोई एग्जाम्पल। तो अक्सर एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन कौन से राइबोसोम्स बनाते हैं। तो याद रखिए हेमोग्लोबिन दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्री राइबोसोम्स। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs वो ये सेल फ्रैक्शनेशन या सेल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें से सबसे आखिर में कौन सी पार्टिकल जुदा होगी, ठीक है। तो सबसे आखिर में जो पार्टिकल जुदा होगी, जो सेल ऑर्गेनील जुदा होगी, वो राइबोसोम्स होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे हल्का है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिनिंग की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा टाइम भी लेगा। अराउंड अबाउट ये 3 आवर टाइम लेता है, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये सबसे हल्का है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट जो ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी DNA, अपनी RNA, तो अपने लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और MCQs वो ये कि mRNA के साथ एक राइबोसोम अटैच होके जो है प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो जब एक mRNA के साथ बहुत सारे यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है। तो ये 4 MCQs इस तरह हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करना। ये टॉपिक जो है इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार रीड करना और ख़ुद इससे अपने लिए नोट्स बनवा लेना, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।